हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। यानी कि अपने ही जैसा एक ऑर्गेनिज्म को जन्म देना, प्रोड्यूस करना, उन्हें हम सिंपली रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो गैमीट है, गैमीट का मतलब है यहाँ पे बच्चों सेक्स सेल, यानी कि जो सेक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। यानी कि एक मेल गैमीट होता है, एक फीमेल गैमीट होता है, जिन्हें हम मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमीट को हम एग कहते हैं। वो आपस में फर्टिलाइज करता है, देन आगे पूरा प्रोसेस होता है, फिर एक जाके एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। यूनिसेक्सुअल यानी कि जो अपना अपना जो सेक्स पार्ट है वो सेपरेट होता है, जिन्हें हम डाइविसियस भी कहते हैं। डाइविसियस भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है सेक्सेस आर सेपरेट। क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, उसके बाद फिर एक ऑफस्प्रिंग यानी कि एक बेबी बनेगा। अब ऑफस्प्रिंग भी ऑब्वियसली बात है, ये भी 46 क्रोमोसोम इन 23 ही पेयर के होंगे, यानी कि ये भी क्या है 2 है ना, यानी कि डिप्लॉइड यानी कि डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम के होंगे। ठीक है। ओवरी जो है, जो ओवरी है वो ओवा यानी कि एक एग रिलीज करेगा, यानी हर एक मंथ में। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद 28, 29, 30 दिन कंप्लीट होने के बाद, तो उन्हीं ही उस साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। बच्चों, आपने ये ज़रूर ऑब्ज़र्व किया होगा कि मुर्गी उसके बच्चे हो गए, बिल्ली उसके बच्चे हो गए, इंसान और उसके बच्चे हो गए। कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिफरेंस आपने ज़रूर देखे होंगे। जैसे कि इंसान है, ऐसा नहीं कि उसका जो बच्चा है वो एकदम फोटोकॉपी ज़ेरॉक्स है कि जैसा बाप वैसा बच्चा, जैसा माँ उस वैसी बच्ची। तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ चेंजेस आपको नज़र आते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम वेरिएशन कहते हैं। अच्छा, एनी गेस कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। क्या पढ़ने वाले बच्चों? रिप्रोडक्शन। और कोई ऐसा नहीं है बच्चा जिसका जो है ये फेवरेट चैप्टर ना हो, फेवरेट टॉपिक ना हो, रिप्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये दो वर्ड्स मिलके बना है, री और प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन का मतलब कि ऑब्वियस सी बात है प्रोड्यूस से है, और री का मतलब होता है रिपीटेशन, यानी कि बार बार कहने का मतलब कि जो है ये स्पीसीज जो है टू स्पीसीज होता है। कहने का मतलब कि कोई भी जो जनरेशन है वो क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन जो है ये पास ऑन होते रहता है। ये एक सीरीज है, एक कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज है जो कि चलता रहता है, यानी कि ये स्पीसीज कंटिन्यूटी है, स्पीसीज कंटिन्यूटी है, जो कि ये एक प्रोसेस है जो कि चलता रहता है और सदियों से चलता हुआ आ रहा है और ये चलता रहेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है यहाँ तक। और एक बात ये कि ये जो प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ऑब्वियस सी बात है कि ये होना लिविंग में ही है। किसमें होना है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना है। बायो का मतलब भी क्या होता है बच्चों? लाइफ। ठीक है, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होना है। रिप्रोडक्शन क्या है कि इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ऑन काइंड, यानी कि अपने ही जैसा एक ऑर्गेनिज्म को जन्म देना, प्रोड्यूस करना, उन्हें हम सिंपली रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? आइए अब बच्चों जानते हैं कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में कि ये कितने तरह का होता है। तो बेसिकली बच्चों ये दो तरह का है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल एसेक्सुअल समझिए, यहाँ पे लिखा है सेक्स, यानी कि सबसे पहले सेक्स क्या होता है ये समझते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि किसी का बाहरी अपीयरेंस देख के, यानी एक्सटर्नल फीचर देख के हम बता सके कि लड़का है और लड़की, यानी कि हम मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस कर सकें, लड़का और लड़की में फ़र्क समझ सकें, तो उन्हें हम सेक्स कहते हैं बेसिकली। ठीक है, आइए आगे कि जो ये सेक्स है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है इसका जो ताल्लुक होता है वो गैमीट्स होता है। ठीक है, मैं अभी आगे बताऊंगा। और जिनमें है तो उन्हें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और जिनमें नहीं है उन्हें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ए का मतलब होता है बच्चों एब्सेंट। यहाँ तक तो क्लियर है। आगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों होता है यूनिपेरेंटल। कौन शामिल होता है बच्चों? यूनिपेरेंटल, यानी कि एक पेरेंट। और सेक्सुअल में ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे शामिल होंगे बाय पेरेंटल, यानी कि 2 पेरेंट्स। ठीक है, इसीलिए हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एपोमिक्सिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस भी कहते हैं। और बाय पेरेंटल को हम एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं। अब ये बहुत आपके लिए भारी टर्म हो गया है, लेकिन मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो, एपोमिक्सिस का मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस होगा, फॉर्म होगा विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट, यानी कि जिसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट जो है नहीं होगा। अगेन गैमीट आ गया, यानी
कि गैमीट को हम कहते हैं सेक्स सेल्स। क्या कहते हैं हम गैमीट को? जो गैमीट है, गैमीट का मतलब है यहाँ पे बच्चों सेक्स सेल, यानी कि जो सेक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि एक मेल गैमीट होता है, एक फीमेल गैमीट होता है, जिन्हें हम मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमीट को हम एग कहते हैं। वो आपस में फर्टिलाइज करता है, देन आगे पूरा प्रोसेस होता है, फिर एक जाके एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, डेवलप होता है। क्लियर? आगे उन्हीं को हम एक जो सिंगल सेल है उसी को हम क्या कहते हैं? सेक्स सेल या उसको गैमीट कहते हैं। तो यूनिपेरेंटल यानी एसेक्सुअल में क्या हो रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यानी कि इसमें कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कोई फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो फ्यूजन ऑफ गैमीट जो है वो होना है ना। और क्योंकि टू पेरेंट है, बाई का मतलब क्या होता है बच्चों? दो, तो यहाँ पे टू सेक्स मौजूद है और यहाँ पे बच्चों वन सेक्स मौजूद है, यानी यहाँ पे फ्यूजन होना पॉसिबल नहीं है। और जबकि इसमें बायपेरेंटल फ्यूजन होना पॉसिबल है, क्योंकि एक मेल गैमीट होगा और एक फीमेल गैमीट, यानी एक मेल और दूसरा फीमेल। ठीक है, आगे अब जैसा कि इसमें कोई किसी तरह का फ्यूजन वगैरह नहीं है, ठीक है, सेक्स पार्ट जो वो एब्सेंट है, एक पेरेंट है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है वेरिएशंस नहीं होंगे। वेरिएशन क्या होगा बच्चों? वेरिएशन, अच्छा क्यों नहीं होगा वेरिएशन? इसलिए नहीं होगा, जैसे हम पढ़ेंगे अमीबा के बारे में कि उसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, हाइड्रा के बारे में कि उसमें बडिंग होता है, तो अलग अलग हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या देखेंगे कि किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं नजर आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएशन, यानी कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। तो सेम एग्जैक्ट जैसा है पेरेंट वैसा ही बच्चे होंगे, तो उन्हें हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, कैसा नहीं कि पापा मम्मी जैसे तो वैसा ही बच्चा एकदम सेम फोटोकॉपी जेरोक्स आता नहीं होता है, कुछ ना कुछ चेंज होता है, तो उन्हें हम वेरिएशन कहते हैं, जो कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? पॉसिबल है, वो हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक जैसा कि हमने कहा अभी गैमीट के बारे में कि एक सेक्स सेल्स होते हैं, मेल में स्पर्म होता है और फीमेल में एक एग होता है। ठीक है, वो आपस में फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूजन होता है और आपस में उन गैमीट का फिर रिपीटेडली डिवीजन से एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। ठीक है, तो बेसिकली एक सेल की क्या कहानी है, ये सेल होता क्या है और सेल दिखता कैसा, कुछ एक रफली सा एक स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जिनमें बच्चों एक ये है न्यूक्लियस। क्या है बच्चों? न्यूक्लियस। और ये जो है बच्चों क्या होता है, पूरे में ये मौजूद होता है ये फ्लूइड, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और जो ये बाहर का लेयर है इन्हें हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इन्हीं को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, कहते हैं, और इन्हीं को हम प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे ये किनका डायग्राम हमने बनाया? सेल का। जैसे अभी हमने बताया था ना सेक्स सेल है ना गैमीट के बारे में, तो वैसे ही एक सेल की क्या स्टोरी है, ये सेल है क्या? हम बेसिकली सेल को बच्चों द यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, कि जिंदगी का क्या है, ये एक यूनिट है, एक फंडामेंटल एक बेसिक सा यूनिट है। क्यों? क्योंकि एक मल्टी सेल जो हमारी बॉडी है, यानी कि 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो हमारी बॉडी बनी हुई है, उसकी जो कहानी जो है वो जो शुरू हुई है एक सिंगल सेल से शुरू हुई है। जैसे एक स्पर्म सेल, फीमेल जो प्रोड्यूस करती है एग ओवा, तो वो क्या हो गया? उनका एक सिंगल सेल है ना। तो गोया कि एक सिंगल सेल से कहानी शुरू हो रही है, इसलिए हम उन्हें यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। यूँ समझिए कि जैसे एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, उसमें हजारों ईंट लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं बच्चों? हजारों ईंट उसमें लग रहे हैं। और एक जो सिंगल ईंट होगा बच्चों, जो एक ब्रिक होगा, एक सिंगल जो ब्रिक है बच्चों यहाँ पे, वो क्या है उस बिल्डिंग का? उस बिल्डिंग का क्या? एक यूनिट है। तो ब्रिक क्या हो गया बच्चों? यूनिट ऑफ बिल्डिंग है। इसी तरह से सेल हमारा जो है यूनिट ऑफ लाइफ हो गया। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, तो ये 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं सेल में, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। ये 3 बेसिक और मेजर कंपोनेंट होते हैं सेल के, और सेल जो यूनिट ऑफ लाइफ होता है, जैसे यूनिट ऑफ बिल्डिंग एक ब्रिक है। आई होप आपको क्लियर है कि सेल एक्चुअल में है क्या। ठीक है, इन डिटेल हम कभी इस पे लेक्चर बनाऊंगा तो वहाँ पे आपको मैं इन डेप्थ इन डिटेल सारी बातें बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तो बच्चों नेक्स्ट यहाँ आप देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि रिप्रोडक्शन का क्या महत्व है। खैर, समझते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए, यानी कि स्पीसीज जो होता है वो कंटिन्यू रहता है, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ऑब्वियस सी बात है, जनरेशन टू जनरेशन स्पीसीज कंटिन्यू रहेगा तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगा। और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, यानी कि जो कैरेक्टर है, यानी कि जैसा अम्मी है, पापा है, यानी कि जो पेरेंट है, बच्चों में कैरेक्टर क्या होता है बच्चों? ट्रांसफर होता है। क्या होता है बच्चों में? कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, जो गुण है, जो कैरेक्टर है, वो क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। तो उन्हें हम हेरिडिटी कहते हैं। ओके,
सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जैसे कि अगर ना हो रिप्रोडक्शन तो विदाउट रिप्रोडक्शन जो लाइफ है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी ज़िंदगी और सब डिसअपियर हो जाएगा। और वेरिएशन यानी कि वो चीज़ जो मतलब कि ऐसा नहीं है कि पेरेंट की कॉपी हो, कुछ ना कुछ जो बदलाव देखने को मिलते हैं, चेंज देखने को मिलता है एक नया इंडिविजुअल में, उन्हें हम वेरिएशन कहते हैं। तो ये गोया कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन है। आई होप आपको यहाँ तक बच्चों सब क्लियर है। एक बात ये भी है बच्चों कि बता ही दूँ कि वेरिएशन एक टर्म यहाँ पर आया है ना, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है, ये है कि जो बैक्टीरिया है, क्या कह रहा हूँ बच्चों में, जो बैक्टीरिया है और अगर इसकी कैपेसिटी है कि ये यानी कि इतना हीट को, इतना टेम्परेचर को वो झेल सकता है ना, उतना को वो टॉलरेट कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। और मान लो कि अब तक जो चल रहा था, अब मान लो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर है वो जो है बढ़ गया है, तो बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो मर जाएंगे। लेकिन कुछ उनमें से ऐसे होंगे कुछ जो मतलब कि सर्वाइव कर पाएंगे, है ना, यानी कि वो रेजिस्टेंट टू हीट होगा, यानी वो सर्वाइव कर पाएगा। तो ये वेरिएशन का इंपॉर्टेंस है कि उसमें जो बदलाव जो है ना वो इस तरह का है कि वो कुछ सर्वाइव कर पा रहे, तो ये एक वेरिएशन का इंपॉर्टेंस है। एक टर्म है बच्चों सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या कहा हमने, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, सेक्सुअल से समझ में आ रहा है कि हाँ सेक्स की बात हो रही है। डाई का मतलब दो, मॉर्फिज्म का मतलब ये टर्म आया है मॉर्फोलॉजी से, यानी एक्सटर्नल फीचर। जैसा कि हमने बताया था कि मेल और फीमेल जो सेक्स जो है वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो जैसा कि एक ह्यूमन है, अदर लाइक कि जो मैमल्स हैं उसी की तरह से, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग और जो मैमल्स हैं, ठीक है, उनके ही जैसा जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो किस तरह का है, यूनिसेक्सुअल। क्या है, यूनिसेक्सुअल, यानी कि जो अपना अपना जो सेक्स पार्ट है वो सेपरेट होता है, जिन्हें हम डाइविसियस भी कहते हैं, डाइविसियस भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट। यानी कोई भी ह्यूमन क्या है, या तो वो मेल है, क्या है, या तो वो मेल है या वो क्या है, फीमेल है, ठीक है। और उनमें जो कैरेक्टर जो है प्यूबर्टी के टाइम जाहिर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। आप और हम जानते हैं कि लड़कों में आवाज़ का चेंज होना, हाइट का बढ़ना, है ना, पूरी बॉडी पे हेयर का ग्रोथ होना। इसी तरह से फीमेल में है कि पेल्विक जो है उसका चौड़ा होना, है ना, ब्रेस्ट का बाहर आना, इसी तरह से जो है बॉडी पे हेयर आना, है ना, वॉइस जो है मतलब कि सुरीला पतला होना, यानी जो है उनकी आवाज़ में ज़्यादा पिच होता है, यानी कि स्ट्रिंगनेस ज़्यादा होती है। क्या गोया कि वो क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। और ये जो फिनोमिना है इन्हें ही हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है ये किस टाइम हमें पता चलता है और क्लियर होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे। कब चलता है, प्यूबर्टी के टाइम पे, जब सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है वो उसका जो दौर है, पीरियड, वो आ चुका होता है। और जिस टाइम में हार्मोन, जो सेक्स हार्मोन है, क्या है बच्चों, सेक्स हार्मोन है, वो सिक्रीट होते हैं, तो उस टाइम और जाहिर हो जाता है कि ये लड़का है, ये लड़की है। तो चलता तो पहले ही चल जाता है, लेकिन प्यूबर्टी के टाइम पे और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ज़ाहिर होने लगती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। आई होप आपको क्लियर है। तो आइए बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक डायग्रामेटिकली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये है क्या कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट का ये क्या है, असल में फ्यूजन है, यानी कि आपस में मिलना, है ना, फ्यूजन मतलब आपस में मिलना। यानी कि जो मेल गैमेट है, क्या है बच्चों, जो मेल गैमेट है, तो गैमेट दो तरह की हो गई, एक मेल और एक फीमेल, है ना। तो मेल गैमेट जो है उन्हें हम कहते हैं बच्चों स्पर्म, और फीमेल गैमेट को हम कहते हैं एग या ओवम। तो जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, यानी कि एक फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, उसके बाद ये बन जाता है बच्चों जायगोट। क्या बनता है, जायगोट। और जायगोट जो है बनने के बाद, जायगोट बनने के बाद फिर बनता है एम्ब्रियो, है ना, एम्ब्रियो बन जाता है, फिर एक नया जो है बेबी बन के तैयार हो गया।
आइए अब इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं, जिसमें हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आओ समझते हैं। इसमें बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन बीइंग में जो होता है वो 46 क्रोमोसोम होता है 23 पेयर्स में। ठीक है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है और ये अलग अलग क्रोमोसोम में सेगमेंट्स होते हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे हेयर कलर, बॉडी कलर, बॉडी ग्रोथ हो गई, आई कलर, स्किन कलर, XYZ जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, अलग अलग जो सेगमेंट है क्रोमोसोम की वो अलग अलग चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। ठीक है, अब समझो कि मैं बोल रहा हूँ कि 46 क्रोमोसोम इन 23 पेयर्स किसके पास है, फीमेल के पास, और सेम 46 क्रोमोसोम इन 23 पेयर्स किसके पास है, मेल के पास है। जो ये 23 पेयर्स है ना, इनमें से जो 22 है जो पेयर्स है वो कहलाते हैं ऑटोसोम, यानी कि नॉन सेक्स क्रोमोसोम, जो जिनका सेक्स में कोई पार्ट नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। और 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है उन्हें हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और हम कहते हैं उन्हें एलोसोम। ठीक है, तो अब क्या है, 46 क्रोमोसोम इन 23 पेयर फीमेल के पास, 46 क्रोमोसोम इन 23 पेयर मेल के पास, ये इनका सिंबल है। ठीक है, अब एक प्रोसेस होता है यहाँ पे जिन्हें हम कहते हैं मियोसिस। क्या कहते हैं, मियोसिस। यहाँ भी होगा मियोसिस। अब ये मियोसिस क्या है, डिवीजन है एक माइटोटिक, जिनमें एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। ठीक है, जो एक माइटोटिक डिवीजन है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेटोरियल डिवीजन कहलाता है, और मियोसिस में क्या होता है, ये एक तरह का रिडक्शनल डिवीजन है। तो आगे ये कि फीमेल जो प्रोड्यूस कर रही है वो क्या करेगी, एग। ठीक है, जिन्हें हम ओवा कहते हैं, ओवम कहते हैं। और मेल क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म, जिन्हें हम, इसमें ये रहा स्पर्म का एक डायग्राम। ठीक है, रफली अब क्या होगा कि इन दोनों का क्या होगा भाई, फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा जी, फर्टिलाइजेशन होगी, यानी ये आपस में मिलेंगे। अब एक और बात समझिए, एक होता है बच्चों N और एक होता है 2N। अच्छा, अभी जो हमने यहाँ पे ये किया है, मियोसिस डिवीजन किया है, तो यहाँ पे अब इनके पास हो गया है 23 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम हो गए, 23 क्रोमोसोम इनके पास और 23 क्रोमोसोम इनके पास। क्यों हुआ, क्योंकि ये है मियोसिस, यानी कि एक तरह का रिडक्शनल डिवीजन। एक तरह का कैसा डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है, जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो गए। यानी जो ये प्रोसेस है उनमें दो चीज होता है बच्चों, एक होता है हैप्लॉइड, एक होता है डिप्लॉइड। क्या होता है बच्चों, हैप्लॉइड, एक होता है डिप्लॉइड। हैप्लॉइड में क्या है बच्चों, उन्हें कहते हैं, इसका सिंबल होता है N, और डिप्लॉइड का मतलब डाई मतलब दो, तो डिप्लॉइड का मतलब होता है बच्चों 2N। तो इनका एक सिंबल होता है N, और 2N से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कि ये है। अब यहाँ पे एक स्पर्म अटैक करेगा, मैं आगे आपको बाद में और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। अब जो है ये होने के बाद जो फॉर्म यहाँ बनेगा वो बन जाएगा एम्ब्रियो। क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो अगेन ये होता है बच्चों 46 क्रोमोसोम इन 23 पेयर। ठीक है, 46 क्रोमोसोम इन 23 पेयर। जब तक यहाँ पे कहानी था एक एग की और एक स्पर्म की, तो और N का जो डबल हो जाएगा, बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा बच्चों, 2N। आगे फिर इन्होंने और रिपीटेडली डिवीजन हुआ है ना एम्ब्रियो से, फिर एम्ब्रियो से क्या बन गया बच्चों, यहाँ तो ये डिवीजन करने के बाद पहले तो बच्चों यहाँ पे जायगोट बनेगी, यानी कि भाई 2N। फिर उसके बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। उसके बाद फिर एक ऑफस्प्रिंग, यानी कि एक बेबी बनेगा। अब ऑफस्प्रिंग भी ऑब्वियस सी बात है, ये भी 46 क्रोमोसोम इन 23 ही पेयर के होंगे, यानी कि ये भी क्या है, 2N है, यानी कि डिप्लॉइड, यानी कि डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम के होंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, प्यूबर्टी। क्या है प्यूबर्टी, व्हाट इज प्यूबर्टी, कि प्यूबर्टी क्या है। तो प्यूबर्टी पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। क्या कह रहा हूं मैं, पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी को हम प्यूबर्टी कहते हैं। ये बॉय और गर्ल में वेरी करता है एज के हिसाब से, कि जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है गर्ल्स में पहले आता है, फिर बॉयज़ में, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे प्यूबर्टी में बताने को ये है कि जो मेल है, क्या है भाई, अगर हम मेल की बात करें, यानी कि बॉय की बात करें,
तो बेसिकली प्यूबर्टी की जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बॉय और गर्ल्स में एक ओवर पीरियड ऑफ मंथ और ईयर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब वो क्या क्या चेंजेस आइए हम वन बाय वन करके देखते हैं। अगर हम मेल की बात करें तो हम जानते हैं कि हम जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। मेल क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म प्रोड्यूस करता है। जो टेस्टिस जो है जहाँ पे स्पर्म फॉर्म होता है और स्पेसिफिक जो एरिया है उसे हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस, जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होता है, यानी कि हम स्पर्म को जर्म सेल भी कहते हैं। ये आगे अभी हमारे जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टॉपिक यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, पूरे सिस्टम के बारे में, तो वहाँ ये टर्म हमें काम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, स्पर्म को हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। खैर, तो ये एक तरह का जर्म सेल है मेल का। दूसरी बात कि अगर हम इसकी बात करें कि और क्या चेंजेस आते हैं, तो जैसे पेनिस है, पेनिस का इनलार्ज होना, इरेक्ट होना और पेनिस से स्पर्म का प्रोड्यूस होना, है ना, तो एक तो ये हमें नज़र आता है। दूसरा कि जैसे वॉइस है ना, हार्श हो जाना, लाउड हो जाना, है ना, उसकी पिच लो हो जाना, है ना, सुरीलापन ख़त्म हो जाता है एकदम। ठीक है, और बॉडी पे यानी कि पूरी बॉडी पे हेयर ग्रोथ, बाल का आना, है ना, इस तरह से जो पेल्विस है उसका जो है वो नैरो हो जाना। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं, जो कि हमें देखने को मिलता है मेल में। अगर हम बात करें फीमेल की यानी कि एक गर्ल की, तो हमें क्या देखने को मिलता है? हम जानते हैं कि वो क्या प्रोड्यूस करती है, ओवम यानी कि एग प्रोड्यूस करती है। तो ओवम जो है ये भी एक किस्म का क्या हो गया बच्चों, जर्म सेल है। क्या है बच्चों? जर्म सेल है। हम आगे फीमेल की तरफ बढ़े उससे पहले और यहाँ पे मैं आपको और बातें बता दूं मेल के ताल्लुक से, कि जो स्पर्म है, तो प्यूबर्टी जो है मेल के अंदर किस पीरियड ऑफ टाइम में देखने को मिलता है? अक्सर 13 से लेके 16 ईयर के बीच में ये हमें देखने को मिलता है, एक लड़के में, एक मेल में। ठीक है, और ये जो प्यूबर्टी है यानी कि वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? कंट्रोल्ड बाय मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, जिन्हें हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं बच्चों? टेस्टोस्टेरोन। ये मेल सेक्स हार्मोन है जो कि एक टेस्टिस रिलीज करती है, और ये मेल सेक्स हार्मोन को हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, आगे ये कि जो कि सिक्रीटेड बाय, कहाँ से होती है? सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। कहाँ से होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब बच्चों होता है सिक्रीशन। क्या होता है बच्चों? सिक्रीशन। यानी कि ये दो तरह के होते हैं असल में। एक होता है एक्सोक्राइन जो कि एक एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, एंडोक्राइन वो जो कि हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, खैर, तो ये बात हो गई। अब आते हैं फीमेल पे। क्या आते हैं? फीमेल पे, गर्ल पे, कि वो क्या प्रोड्यूस करती है? ओवम, जो कि एक काइंड का जर्म सेल है। इनमें जो होगा वो आएगा सीन ओव्यूलेशन का। क्या आएगा बच्चों? ओव्यूलेशन का, यानी फॉर्मेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ठीक है, और किसकी कहानी आएगी बच्चों? मेंस्ट्रुअल साइकिल की कहानी आएगी। किसकी कहानी आएगी यहाँ पे? एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जो कि ओवरी, जो इनका एक फीमेल पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो क्या होगी? जो ओवरी जो है, जो ओवरी है वो ओवा यानी कि एक एग रिलीज करेगा, यानी हर एक मंथ में। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद 28, 29, 30 दिन कंप्लीट होने के बाद, तो उन्हीं ही उस साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। या प्यूबर्टी एज जो है 11, 12, 13 से इनका शुरू हो जाता है। तो गर्ल्स में जो है प्यूबर्टी का जो एज है ये 11, 12, 13 से जनरली शुरू हो जाते हैं। और इनमें क्या क्या हमें जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। आइए वो जिक्र करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, है ना, इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट होना, और पेल्विस जो है उसका चौड़ा होना यानी कि ब्रॉड होना, जो निपल होता है ब्रेस्ट पे तो उनका डार्कनिंग होना यानी कि डार्क होना, और जो है जो हेयर है, जो है एक्सिलरी, और जो हेयर है पेल्विस हेयर, उसका बढ़ना। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमें जो है फीमेल में ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के टाइप में देखने को मिलता है। तो क्या है, मेल का बता दिया और एक फीमेल का हमने यहाँ पे जिक्र कर लिया प्यूबर्टी के बारे में। आई होप आपको क्लियर है। इनका एज भाई आप 11 से 13 या 14 ईयर्स आप लिख सकते हैं प्यूबर्टी का, क्योंकि और हाइट की अगर बात करें तो गर्ल्स में जो है वो तेज़ी से हाइट बढ़ता है, लेकिन फिर एक टाइम को आने के बाद वो रुक जाता है। बॉयज़ का थोड़ा देर से बढ़ता है, फिर वो और बढ़ते-बढ़ते फिर उनका भी एक टाइम पे आके रुक जाता है। यानी कि जिन्हें हम कहते हैं 18 टू 19, है ना, और मैक्स 19 कह लीजिए या 20 तक ही, मतलब कि ये होता है। ये तमाम चीज़ें जो है हाइट की जो ताल्लुक की बात है, तो हाइट जो है 18 से 19 तक में ये चलता है। गर्ल्स का तेज़ी से बढ़ता है और बॉयज़ का थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, तो ये वो तमाम कैरेक्टर हैं जिनके बारे में बात करना था। आई होप बच्चों आपको क्लियर है। एक और बात यहाँ पे कि
इनमें जो हार्मोन होता है उनका नाम है एस्ट्रोजन। क्या नाम है? एस्ट्रोजन, जो कि सिक्रीट होता है एंडोक्राइन सेल ऑफ द ओवरी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बखूबी समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप क्या करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, यारों में, परिवारों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।